हेलो सुरिंदर। हेलो हेलो हेलो। ट्रेन्ड बाय AK। आई एम वेरी गुड। आई होप यू डूइंग गुड। हाय अरुणा। हेलो हेलो हेलो। हेलो बबलू चौधरी। हेलो तबस्सुम मुबीना। हाय शीतल। विजय लक्ष्मी 00। अच्छा, मैं इफ़ यू गाइज नो, मैं सोशल बिफोर वी स्टार्ट आई यूज टू टीच हाउ टू ग्रो योर सोशल मीडिया एंड जस्ट वन free advice if possible, try to add names, surnames, first name, second name, जो भी आपको अच्छा लगता है, rather than adding numbers. It makes your ID quite confusing and not very influencing. So make it pretty simple. You can use underscore, you can use dots, rather than just using numbers. Hi Korkor. Hi Monica. Panic point. Okay, want to start your weight loss plan? How can I start? Please DM me Panic Point, and we will reach out to you soon for a free consultation. Hi Joshi. Manash Joshi. Hi Tarun. Hi Suraj Tekwani. मतलब ये तो हार जीत तो चलती रहती है अक्षय, सो डोंट स्टॉप। सब रुकते हैं, सब चलते हैं। हाय दीप। थैंक यू सो मच मलकीत प्रेमपुरा। So as you know, the format we have, we will follow the guideline. That means कि जो क्वेश्चन आप लोगों ने पहले पूछे हैं। हेलो जॉय यादव। हाय कंचन। So I guess we are good. We should start. Wait for one more person, then we start. Hi Priyanka. Disha, hello. Yes, sure. I can help you to get you aligned with the gym. Kaushik, do let me know. मुझे DM कर देना अपना नाम नंबर, मैं तुम्हें जॉब का अरेंज करवा दूंगा। अगर आपको फिटनेस जर्नी शुरू करनी है तो गुलाफसा, तो आप मुझे DM कर दो प्लीज़। फीलिंग अमेजिंग, नाइस। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। वी आर 50+ नाउ। तो जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे उसके बियॉन्ड अगर हमारे पास टाइम हुआ, इट्स प्रिसाइजली 30 मिनट्स। तो अगर आप मतलब डोंट थिंक कि हम बहुत ज़्यादा लंबा चलेंगे। फोमो नहीं होना चाहिए। सौरभ यहाँ है तो वी टॉकिंग अबाउट फोमो, तो फोमो नहीं होना चाहिए। तो 30 मिनट प्रिसाइजली हम इसको ख़त्म कर देंगे। 18-3 हुए हैं, 18-30 +-1-2 एंड दैट्स इट। मीनवाइल विल ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस, और अगर उसके बाद भी टाइम हुआ तो वी विल टेक वन और फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द मेंशन्ड हियर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सेम डाइट के साथ एवरीडे वेट लॉस क्यों नहीं होता है? सेम डाइट का मतलब है कि सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो। तो जब तक आप अपनी बॉडी के अंदर अपने कैलोरी डेफिसिट में कैलोरीज नहीं डालोगे तो पॉसिबली आपका वेट लॉस नहीं होगा। दैट इज स्टैंडर्ड आंसर टू दिस। नाउ आई एज्यूम दैट कि आप एक पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे, कुछ देर उसका डाइट फॉलो करने के बाद आपका वेट लॉस हुआ, लेकिन फर्दर आपका वेट लॉस होना बंद कर दिया। सो इन दैट केस यू नीड टू रीकैलकुलेट योर नंबर्स। क्योंकि अगर मान लो आपका वेट पहले था 80 kg, हाइपोथेटिकल एक नंबर लेते हैं, तो 80 से आप 70 kg पे पहुंचे, तो जो आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है पर केजी बॉडी वेट कम हो गई, तो अब आपकी इनटेक ऑफ कैलोरीज भी रीकैलकुलेट हो गई। तो डेफिसिट, फर्दर डेफिसिट होने की संभावना बनी रहेगी। यस, थर्ड एक्सट्रीम कंडीशन कुड बी आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर दिया, बट जनरली इट डजंट अडेप्ट द चॉइसेस ऑफ फूड, बिकॉज वहाँ पे क्वांटिटी मैटर करती है, बट बॉडी कहीं ना कहीं एनर्जी सेव करने की कंडीशन में चली जाती है। तो इसीलिए बेस्ट एडवाइस रहता है कि आप साइक्लिकल कैलोरीज फॉलो करें। अगर आप लोगों ने साइक्लिकल कैलोरीज पे पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस विजिट करें। वहाँ काफ़ी लंबे वीडियोस मैंने पुराने लाइव्स के अंदर बनाए थे, जिसके अंदर मैंने कैलोरीज डेफिसिट के बारे में एक्सप्लेन में बताया है, एंड सिमिलरली साइक्लिकल कैलोरीज के बारे में बताया है। तो दैट मीन्स आप अपने रिक्वायर्ड कैलोरी से थोड़ी कम खाओगे और फिर उसके बाद मेंटेन करोगे, फिर आप कैलोरीज को थोड़ा बढ़ाओगे, फिर मेंटेनेंस में खाओगे, फिर ड्रॉप करोगे। तो आप इस तरह से ग्रेजुअली अपना रिडक्शन करोगे, आप स्टेगनेट नहीं रखोगे अप्रोच को। ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन है, मसल गेन उसके साथ वेट गेन हेल्थ होता है? मसल गेन उसके साथ वेट गेन हेल्थ होता है, ये मेरे सवाल समझ में नहीं आया। मसल गेन के साथ साथ मसल का वेट गेन होता है, और डेफिनेटली मसल गेन तभी होगा जब आप अच्छी लिफ्टिंग करोगे, तो आपकी फिटनेस इंप्रूव हो रही है, और पैरेलली अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी रिपीट करना चाहूँगा कि सही ट्रेनिंग प्रोग्राम, सही न्यूट्रिशन प्रोग्राम वही है जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, आपकी फिटनेस को इम्प्रूव करे, ठीक है। तो सिर्फ आपका वेट कम करना किसी भी अच्छे प्रोग्राम का अगर गोल है तो वो शायद प्रोग्राम नहीं है। तो आपका हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए, वो सही न्यूट्रिशन के साथ होगी। आपकी फिटनेस इंप्रूव होनी चाहिए, वो सही एक्सरसाइज रूटीन के साथ होगी। और पतले होना बाय डिफ़ॉल्ट कैलोरी डेफिसिट पे डिपेंड है। मूविंग अहेड, वन लाइन जो आपको मोटिवेशन देती है। सो आई लिसन टू कपल ऑफ यूट्यूब वीडियोज एंड वन ऑफ देम इज Les Brown, if I'm not wrong. It's not over until I win. So that line quite motivates me. तो keep moving till the time. अभी किसी ने बोला था कि उसका वेट लॉस नहीं हो रहा, या उसको 1 महीने के बाद उसने छोड़ दिया, तो आई गेस इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन। तो क्या ही हो गया, 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, जब जागो तभी सवेरा। तो ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी नाउ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯੈਸ and no. No to obviously high intensity and those movements which can aggravate the condition. Yes to the rest of the exercise. So for example, frozen shoulder है तो आप लोअर बॉडी आराम से ट्रेन कर सकते हो, आप कोर आराम से ट्रेन कर सकते हो, इवन अपर बॉडी में विद लाइट वेट कुछ मूवमेंट पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आप आर्म्स ट्रेन कर सकते हो। सो अगेन एवरी कंडीशन इज स्पेसिफिक, तो उसके लिए आपको बेटर किसी फिजियो के साथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लेने की ज़रूरत है कि आपको क्या पर्टिकुलरली अवॉइड करना है। बट इन नटशेल यू कैन एक्सरसाइज, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो अच्छे एथलीट्स होते हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, तो दे स्ट्रेंथन द पार्ट विच वॉज नॉट बिन टेकन केयर ऑफ अर्लियर, तो नाउ दे फोकस ऑन दैट। मान लो आप लेग्स नहीं लगाते, तो अब आपके पास मौका है, आप ज़्यादा लेग्स पे फोकस कर लो, ठीक है। जब ठीक हो जाएगा तो फिर पूरी बॉडी पे फोकस कर लेना। मूविंग अहेड, हाउ कैन आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एट होम? बड़ा अच्छा सवाल है, एंड प्लीज़ ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिम नहीं जा सकते, एक्सेस नहीं है, घर का माहौल वैसा है या वहाँ जिम ही नहीं है। तो उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पहले उसकी डेफिनेशन समझते हैं, क्योंकि लोग ना इसको कंफ्यूज कर देते हैं। तो चाहे कोई बोले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, चाहे बोले रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, चाहे बोले वेट ट्रेनिंग, इसका मतलब सेम ही है, ठीक है। एनी ट्रेनिंग विच यू डू अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। एनी ट्रेनिंग विच चैलेंजेस योर मसल्स और build your strength is called strength training. It's same. And anything where you're using some sort of resistance, वो चाहे weight की हो, चाहे body weight की हो, चाहे resistance bands की हो, चाहे TRX के साथ body weight की हो, तो that is going to be resistance training. So that means resistance training is similar to weight training, is similar to strength training. ठीक है। तो तीनों नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन काम एक ही है, बॉडी की ताकत को बढ़ाना। अब ये सबके लिए ज़रूरी है इसको करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गोल। चाहे आपका गोल वेट लॉस है, चाहे आपका गोल वेट गेन है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेफिनेटली करनी है, ठीक है। अब अगर आप घर पे हो तो उसके लिए बॉडी वेट बाय डिफ़ॉल्ट है। अब बॉडी वेट में पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जो नेगेटिव एक जनरली आता है, अगर आपका फिटनेस लेवल कम है तो पॉसिबली आप पुशअप्स जैसी एक्सरसाइज शायद आप नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलती है TRX ट्रेनिंग की या सस्पेंशन ट्रेनिंग की, जिसमें आप अपने बॉडी वेट को एक तरीके से कम कर सकते हो और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। आप हैंगिंग को यूज़ करके या सस्पेंशन सिस्टम को यूज़ करके। तो यू कैन इनकॉर्पोरेट बॉडी वेट ट्रेनिंग घर पे, यू कैन इनकॉर्पोरेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रेजिस्टेंस बैंड के साथ ट्रेनिंग घर पे, जो इलास्टिक बैंड्स आते हैं। यू कैन यूज़ TRX ट्रेनिंग घर पे। तो ये सारी चीज़ें, और यू कैन बाय अ पेयर ऑफ डंबल। मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आपको एक एडजस्टेबल डंबल्स का सेट घर पे होना चाहिए, जिसमें आप
1 किलो से लेके 10, 15, 20 kg पर साइड वेट आप डाल सको, उससे आप सारी बॉडी की ट्रेनिंग कर सकते हो। आप अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर सब कुछ ट्रेन कर सकते हो। तो जिम यस आपको माहौल देता है, आपको मल्टीपल इक्विपमेंट्स देता है, सेफ ट्रेनिंग की ऑप्शन देता है, पर अगर नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिट नहीं हो सकते। आप फिट हो सकते हो प्रोवाइडेड यू नो व्हाट टू डू राइट। मूविंग अहेड, अब ये सवाल मुझे पूरा समझ में नहीं आया, बट आई स्पीक माई हार्ट आउट। वाई टर्बन एंड नो टर्बन? मतलब आई गेस इफ़ आई ट्राई टू मेक इट आउट कि मैं पहले जो कुछ वीडियोस अभी रिसेंटली आई हैं, कभी पहनी कभी नहीं पहनी, तो बहुत सारी वीडियोस पुरानी शूट हुई रहती हैं, बट ऑब्वियसली हमने बनाई हैं, कंटेंट है, आप लोगों के काम आएगा, तो इसलिए पोस्ट होती हैं। बट दिस इज़ गोइंग टू बी माई स्टैंडर्ड अटायर and Roop, so I'm going to carry this forward. And this was always on my mind since very, very long time, and I want to do this, so that's why I'm doing this. हाइट का कुछ बताओ सर। हाइट का बताते हैं डेफिनेटली कि आप उसको कुछ नहीं कर सकते, यू कांट चेंज इट। मैं बहुत बार बोलता हूँ, आप अपना नाक किस पे गया है? पापा पे, मम्मी पे, चाचा, बुआ, मासी, कोई भी, मामा, नाना, दादी। यू कांट चेंज इट राइट अनलेस यू गो फॉर सर्जरी। सिमिलरली आप अपने बालों का टेक्सचर, आपकी स्किन का टेक्सचर, आपकी स्ट्रक्चर बॉडी का, ये सारी चीज़ें आपकी जेनेटिक्स हैं, तो आप इसको नहीं बदल सकते। ठीक है, वो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग सिर्फ व्यू के लिए, लाइक्स के लिए, या अपनी अनपढ़ता की वजह से लोगों को हाइट बढ़ाने की सलाह देते हैं, बट आई ट्राई टू टेल द ट्रूथ जितना मुझे पता है। एंड साइंस ये कहती है कि आप हाइट का कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी परसेप्शंस बनी हुई हैं, उसके पीछे बहुत सारे लंबे लॉजिकल रीजंस मैं दे सकता हूँ कि क्यों लोग ये परसेप्शन बनाते हैं। है परसेप्शन कि किसी ने 14-15 साल का, 13 साल का कोई बच्चा था, उसकी हाइट छोटी थी, फिर उसने एक्सरसाइज की और हाइट लंबी हो गई, तो आइडली उसकी हाइट लंबी होनी थी। कोइंसिडेंसली उसने उस टाइम पे एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, वो नहीं भी करता उसकी एक्सरसाइज लंबी हो जाती। यू वुड हैव सीन देयर आर किड्स हु आर वेरी इनटू स्टडीज, तो वो सारा दिन बैठ के पढ़ते हैं, कोई एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, और कई बार वो 6-6 फुट प्लस लंबे होते हैं। तो क्रेडिट गोज टू देयर जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स इज द बिगेस्ट रीजन, आई वुड से 99.99% रीजन। व्हेन आई से 0.1 दैट मीन्स कि किसी की ड्यू टू सर्टन कंडीशन, लैक ऑफ हार्मोनल बैलेंस, बॉडी ग्रो होने से रुक गई, तो वहाँ पे उसने एक्सरसाइज की, हार्मोनल सिस्टम उसका काम किया, न्यूट्रिशन उसका अच्छा हुआ, तो उसकी हाइट बढ़ गई। तो खराब न्यूट्रिशन कैन इम्पैक्ट योर हाइट नेगेटिवली, बट डजंट मीन दैट गुड न्यूट्रिशन विल इंक्रीज योर हाइट। सो दिस इज अ डिफरेंस। ठीक है, अगर वेट ट्रेनिंग करने से नेक पेन या जॉइंट पेन हो, देन व्हाट शुड वी डू? वेरी सिंपल, गो टू अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड ही विल हेल्प यू आउट। मतलब ये तो बड़ा ही सिंपल है। हाँ, कोई अगेन हर कंडीशन डिफरेंट है, राइट? नॉट एवरी कंडीशन इज सेम। आपकी एक्सट्रीम जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी माइनर जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है। अब अनलेस कोई इसको असेस करे, कोई इसको सोल्यूशन नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, तो दे विल फिगर इट आउट कि प्रॉब्लम कितनी सीवियर है और क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हो और कितनी कर सकते हो। तो आई ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज रेफर। बहुत सारे लोग मुझे जो फॉलो करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी हैं, तो मेरा एक बड़ा सिंपल रूल है कि जो केस मेरा नहीं है, मैं दूसरे को रेफ़र करता हूँ। तो बेझिझक होके आप डॉक्टर के पास जाइए, फिजियो के पास जाइए, ऑर्थो के पास जाइए, वो सब आपकी हेल्प करने के लिए ही अपना क्वालिफिकेशन उन्होंने एक्वायर की है। बेस्ट अश्वगंधा, मतलब पर्सनली मैंने आई थिंक कुछ 1-2 बार अश्वगंधा यूज़ किया होगा, सो बट आई डोंट इवन रिमेंबर द ब्रांड नाउ, इट्स बिन लॉन्ग। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो मतलब इट बेनिफिट्स योर बॉडी, नॉट द वे पीपल एक्सपेक्ट कि मिरेकल होगा, सब कुछ उसकी बॉडी ओवरनाइट बदल जाएगी, उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग फिजिकल पोटेंशियल, और देन यस, कुछ चीज़ें ये डेफिनेटली करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर है, बॉडी से स्ट्रेस दूर करने में वो हेल्प करती है, तो उन चीज़ों में अश्वगंधा काम आता है। फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने में थोड़ा और इन्हेंस करने में काम आता है। तो कुछ चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, कुछ चीज़ें मार्केटिंग पर्पज़ के लिए ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, ऑन अ वेट लॉस गोल बट वांट टू नो द बेस्ट ट्रेनिंग वे टू बिल्ड मसल इज वेल।
सो देखो ट्रेनिंग का वे क्या होना चाहिए, मतलब सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग क्या होना चाहिए। तो जनरली जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो एक है कि आप फुल बॉडी एक दिन ट्रेन कर लो, अगले दिन रेस्ट कर लो, अगले दिन फिर ट्रेन कर लो, फिर रेस्ट कर लो, फिर ट्रेन कर लो। This is called full body routine. This also works. Like I won till state level into bodybuilding using the same model, and there were senior athletes जो हम लोग इकट्ठे ट्रेन करते थे। उसमें से जो नेशनल चैम्पियन थे, जो जूनियर नेशनल चैम्पियन थे, जो स्टेट चैम्पियन थे, वो भी सेम ट्रेनिंग फुल बॉडी रूटीन ऑल्टरनेट डे पे करते थे। ठीक है, सो दैट ऑल्सो वर्क्स। लाइक बहुत बड़े एडवोकेट्स हैं जो फुल बॉडी रूटीन की सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे एथलीट्स उसको यूज़ करते हैं। दूसरा है कि आप स्प्लिट रूटीन कर सकते हो। स्प्लिट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। सो दैट इज़ अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर एक दिन। एक ऑप्शन है कि आप उसको पुश पुल और लोअर बॉडी में स्प्लिट कर दो। तो सारे सिस्टम काम करते हैं। हाँ, किसी के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रेफरेंसेस रहती हैं स्केड्यूल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो आप उस हिसाब से इनमें से कोई भी इनकॉर्पोरेट करो जो आपको बेटर रिजल्ट दे, पर काम सारे करते हैं। चाहे गोल वेट लॉस है, चाहे मसल गेन है, ये सारे काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर इस सवाल का ये मतलब है कि क्या रेप रेंज फर्क डालेगी, देन माय आंसर इज योर रेप रेंज डिटरमाइंस कि आपको स्ट्रेंथ का कौन सा कंपोनेंट हिट करना है। क्या अगर आप 1 से 5 कर रहे हो तो बॉडी की मैक्सिमल स्ट्रेंथ या पावर बढ़ रही है, यानी कि मेजरली मोटा मोटा समझे तो ताकत बढ़ रही है। अगर आप 6 से 12 करते हो तो आपका मसल बढ़ रहा है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी हो रही है। अगर आप 12 प्लस करते हो तो आपके मसल का स्टेमिना या इन शॉर्ट मस्कुलर इंड्योरेंस बढ़ रहा है। तो ये तीनों फैक्टर आप हिट करते हो डिपेंडिंग कि आप किस रेप रेंज में ट्रेन कर रहे हो। बट वेट लॉस के लिए ये सारी ट्रेनिंग इक्वली इफेक्ट करेंगी। ठीक है, वेट लॉस का आपकी रेप रेंज से कोई लेना देना नहीं है। अनलाइक द पॉपुलर बिलीफ कि अगर वेट लॉस करना है तो हाई रेप रेंज करने हैं। यस, हाई रेप रेंज में आप वेट कम उठाते हो तो प्रॉबेबली इंजरी की संभावना कम रहती है, तो इसलिए प्रेफरेबल तरीका रहता है। बट लॉजिकल और साइंटिफिक नहीं है उसको इस बात के लिए बोलना कि हाई रेप रेंज से आपका वेट लॉस होगा और लोअर रेप रेंज से वेट लॉस नहीं होगा। इनफैक्ट व्हेन यू लुक एट द एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स, दे हैव द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट एंड दे लिफ्टिंग 6 to 12 और 1 to 5। आई होप दैट हेल्प्स। मूविंग अहेड, want to reduce belly fat। एक क्वेश्चन मैंने पार्क कर लिया जो सौरभ ने पूछा था, बिकॉज आई वांट कि टाइम अगर बचा तो उसको कवर करेंगे, अदरवाइज विल अवॉइड। want to reduce belly fat। तो देखो, फैट को फैट रहने दो, फैट को कोई नाम मत दो। ठीक है, वो चाहे बेली फैट है, चाहे फेस फैट है, चाहे बैक फैट है, चाहे लोअर बॉडी फैट है, वो फैट है, वो स्टोर्ड एनर्जी है और उसको इफेक्टिवली यूज़ करो। बट द प्रॉब्लम इज, द चैलेंज इज, आप उस पर्टिकुलर एरिया से उसको नहीं उठा सकते कि आप चाहते हो कि बेली है तो बेली से चला जाए, ऐसा नहीं होगा। पूरी बॉडी से फैट परसेंटेज कम होगा। जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाओगे तो बेली का फैट भी अपने आप चला जाएगा। नेचर का नेचुरल स्टोर है बेली, मोस्ट ऑफ द केसेस। इन सम केसेस लोअर बॉडी है, इन रेयर केसेस आर्म्स है, फेस है, बट प्राइम सोर्स है बेली अराउंड द, क्योंकि यहाँ पे हड्डियाँ कम है, सिर्फ एक स्पाइन जाती है, उसके आसपास बहुत सारा गुब्बारा है, लिफाफा है, जगह है, तो वहाँ पे बॉडी चर्बी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे बढ़ती है तो फिर बाकी बॉडी पार्ट्स में भी जाती है। बट द पॉइंट हियर इज, व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दैट एनर्जी डेफिसिट में रह के, एक्सरसाइज के थ्रू या डेफिसिट यानी खाने से क्रिएट करके, तो बॉडी उस सारी एनर्जी को यूज कर लेगी। आपको नहीं बताना पड़ेगा। यू कांट कमांड योर बॉडी व्हाट टू डू, राइट? सो इट डज लॉट ऑफ थिंग ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस सिस्टम ही तय करेगा कि फैट कहाँ से लेनी है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। तो यू डोंट कंट्रोल योर हार्ट रेट, यू डोंट कंट्रोल योर किडनी फंक्शन, यू डोंट कंट्रोल योर लिवर फंक्शन, दे आर वर्किंग फाइन। ठीक है, तो यू डोंट टेल योर सिस्टम कि आप फैट यूज़ कर लो, अब मसल यूज़ कर लो, वो ऑटोनॉमस है, वो आप उसको चेंज चैलेंज नहीं कर सकते। मूविंग अहेड, बहुत लोग बोलते हैं कि हैवी वेट मत लगाओ, लड़कों जैसी बॉडी हो जाएगी। इज इट ट्रू? ऑलराइट भैया, अब लड़के बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी बॉडी बन जाए, पर सबकी नहीं बनती है। ठीक है, उसके लिए मतलब जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं, उनका इन प्लेस होना ज़रूरी है। सो वन कंडीशन इज लिफ्टिंग हैवी वेट्स, ट्रू। सेकेंड कंडीशन इज फिलिंग और ईटिंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन। 3 condition is having hormonal support. 4th condition is doing enough rest.
and then the type of training which you're doing, like hypertrophy training. तो ये सारी कंडीशन मीट होना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, फीमेल के लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ रेयर केसेस में उनके अंदर मसल बिल्डिंग हार्मोन्स दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा है, तो थोड़ा ट्रेनिंग इम्पैक्ट करती है, बट इन अ लॉन्गर रन लिफ्टिंग हैवी वेट्स टू फीमेल विल ओनली एंड ओनली बेनिफिट, और वो कभी बल्कि नहीं लगेंगे अनलेस दे डू एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब बहुत एक्सट्रीम हैवी उठा रहे हैं, बहुत एनाबॉलिक्स का यूज़ कर रहे हैं, हार्मोनल अब्यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस इट माइट, बट अदरवाइज व्हेन यू सी फिट एथलेटिक, इवन एक्ट्रेसेस बड़ा सिंपल भाषा में बोल लेते हैं, दे लिफ्ट वेरी गुड वेट बट दे मेंटेन वेरी एथलेटिक और वेरी लीन और फेमिनिन फिगर। सो लिफ्ट वेट and it will make you to look even better for sure. फीमेल को कैसे वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, लाइट या वो भी हैवी ट्रेनिंग कर सकती हैं? आई गेस आई आंसर दैट क्वेश्चन। देयर इज नो रेप रेंज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स इन द ट्रेनिंग मैनुअल। बोथ कैन डू हैवी, बोथ कैन डू लाइट। द पॉइंट हियर इज लिफ्ट एज पर योर बॉडी कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग गोल। सो ट्रेनिंग गोल इज नॉट वेट लॉस, ट्रेनिंग गोल इज कि स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, ट्रेनिंग गोल इज कि मसल बनाना है, ट्रेनिंग गोल इज ताकत बढ़ानी है, ट्रेनिंग गोल इज मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाना है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन यू कैन लिफ्ट वेट एंड दैट विल बेनिफिट यू। एंग्जाइटी एंड एक्सरसाइज, हाउ डू दे रिलेट? सो खेल सारा हॉर्मोन्स का है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं बॉडी हैप्पी हॉर्मोन्स या एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, तो फील गुड फैक्टर आता है, एंग्जाइटी से ओवरकम करने में हेल्प होती है। अच्छी एक्सरसाइज स्लीप में आपकी हेल्प करती है, अगेन दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू ओवरकम द एंग्जाइटी इशू। सो देर आर ओनली एंड ओनली पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन आई वुड से द एंग्जाइटी or the stress. I'm not talking about clinical, I'm talking in journal. So this will definitely elevate your mood. I'm talking from personal experience. When you go to the gym and versus when you come back from the gym, there is huge shift in your behavior, in your mindset. Nobody feels sad after coming from the gym. Everybody feel happy after coming from the gym. So for that reason, जिम मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आप वॉक करने चले जाओ, आप योगा करने चले जाओ, आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, बॉडी खुश होती है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। सो फॉर सेम पॉइंट, आपकी एंग्जाइटी स्ट्रेस में काफ़ी हद तक एक्सरसाइज, राइट फिजिकल एक्टिविटी हेल्प करती है। इसी बहाने आप बाहर जाते हो, नेचर में जाते हो, नेचर आपको हील करने में हेल्प करती है। इसी बहाने आप जिम में जाते हो, योगा सेंटर में जाते हो, ग्रुप क्लास में जाते हो, वहाँ लोगों से मिलते हो, अगेन यू ओवरकम दिस इशू। सो एक्सरसाइज विल ओनली बेनिफिट यू। What precautions do we need to adapt if we are working the night shift? There are no precautions as such जो specific night shift वालों के हैं when it comes to exercise. But yes, in order to manage things better, get more benefit or become more healthy, then they need to take little extra mile in order to achieve better results. One of them is कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है बॉडी का जो नेचुरल रिदम है, साइकिल है, वो रात को सोने का है और सुबह जगने का है, ठीक है। अब हम उसके कंट्रास्ट कर रहे हैं, अब हम उसका ऑपोजिट कर रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी जो स्लीप की क्वालिटी दिन के टाइम पे उतनी अच्छी नहीं होती। उसके लिए हमें हैक्स यूज़ करने हैं। हैक्स कुड बी कि अपना जिस कमरे के अंदर हम सो रहे हैं वहाँ डार्कनेस हम इंक्रीज कर दें, पर्दे बहुत डार्क यूज़ करें, हम अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें, हम फैमिली को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको अगले 7-8 घंटे तक डिस्टर्ब ना करें। देन ड्यूरिंग द डे बाकी सारी चीज़ें जो एक दिन वाला बंदा करता है, जो आप रात को करोगे, सिमिलर हैं। आप अपना खाने का, न्यूट्रिशन का ध्यान रखोगे, आप अपना फिजिकल एक्टिविटी का पूरे दिन चलने का ध्यान रखोगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है। आपको सिर्फ अपनी नींद की क्वालिटी जो कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस हैं उसको पूरा करना है, एंड यू विल बी एबल टू गेट द रिक्वायर्ड बेनिफिट्स। The time is 18:25, and then I guess we have time to take the question from Saurabh, which was about कहाँ गया, पीरियडाइजेशन। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, मैं इसको जितना आसान भाषा में होगा समझाने की कोशिश करूँगा।
वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर इट्स बेटर एडवाइस कि आप अपनी रैप रेंज को बदलते रहें. रैप रेंज ऑलरेडी मैंने बताई है, 1 से 5, 6 से 12, 12 प्लस. उससे आपके रिजल्ट्स की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी. सो नाउ लेट्स टॉक इन कॉन्ट्रास्ट. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रैप रेंज में ज़्यादातर ट्रेन कर देते हैं. एक बड़ा सिंपल मैं आपको बताता हूँ. पहला सेट 15 रेपिटेशन, दूसरा सेट 10 रेपिटेशन, तीसरा सेट 8 रेपिटेशन, चौथा सेट 6 रेपिटेशन. ठीक है, ये यूनिवर्सल है, मतलब 80% लोग यही करते होंगे. Whereas the best possible advice which I will give, irrespective of the goal you have, you keep switching your rep range. So even if your goal is, let's say, आपको मस्कुलर एंड्योरेंस यानी कि थोड़ा मसल की स्टेमिना बढ़ाना है, तो आपके लिए आइडियल रैप रेंज है 12 से 20. तो मेजरली यू विल ट्रेन बिटवीन 12 to 20, बट इन बिटवीन you will incorporate 6 to 12 also. But in some cases it can go 1 to 5. Not advice for everybody because it involves a risk, because you're going close to 100% or 90% of your lift. So having said that, similarly अगर आपका गोल मसल डेवलपमेंट है, हाइपरट्रॉफी है, majorly you will train between 6 to 12, but you should incorporate 12 plus. You should incorporate 1 to 5 in between. So that is पीरियडाइजेशन एंड कीप स्विचिंग. मतलब अगर आपको ट्रेनिंग की इतनी समझ नहीं भी है तो बड़ा सिंपल है, 1 महीना एक कर लो, दूसरा महीना दूसरा कर लो, तीसरा महीना तीसरा कर लो, या 2 महीने एक कर लो जो मेजर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा. तो इस तरह से अपनी ट्रेनिंग को वेरी करो. आपको और कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी. इनफैक्ट इसके साथ क्या बदलेगा, इसके साथ आपकी रेस्ट बदलेगी. तो अगर आप पहले रेस्ट ज़्यादा कर रहे थे, जब आप 1 to 5 कर रहे थे या 6 to 12, जब आप रेप रेंज बढ़ाओगे तो आपकी रेस्ट कम हो जाएगी. तो रेस्ट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है आपके लोड के साथ या आपके रेप रेंज के साथ. तो दैट्स हाउ यू कैन, मतलब सिंपल भाषा में पीरियडाइजेशन, जिसको आप मैनेज कर सकते हो. So that will provide you far more better result than following the same standard training model. And I guess that helps. Any other question we guys are left with? Meanwhile, if you enjoyed, you can let me know in the comment box below कि आपको सेशन अच्छा लगा. आप प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करें. हमारे पास 2 मिनट बचे हैं प्रिसाइजली, और मुझे इसीलिए मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं लेता क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन मिलता ही नहीं है. सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको किसी ऐसे बंदे के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको इन बातों से फ़ायदा हो, या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है या उसका नॉलेज इससे इन्हेंस होगी. And thank you once again. See you guys next week. Don't forget to send your questions every Thursday. ask कि आपको क्या सवाल करने हैं. मैं कह रहा हूँ चाहे हज़ारों सवाल पूछ लो, अगर हमें ज़रूरत होगी हम सेशन लंबा भी कर देंगे. तो आप सवाल पूछो, मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ, जितने मुझे आते हैं. मैं नहीं कहता मुझे सब आता है, मुझे बहुत थोड़ा आता है. जितना आता है मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. ते सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ. ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ.